कर रहे थे और थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था आपने 2-3 म्यूजिक वीडियो की, और अब जो लगातार दूसरी फिल्म कर रहे हैं आप ये शूट, तो क्या कहना चाहेंगे? अगर थोड़ा सा बताएं उस बारे में, और थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बात करें, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ काम करने का? ये फिल्म क्रिकेट पर, बेसिक थीम इसकी क्रिकेट में है और वो मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू सॉर्ट ऑफ था। माय फादर हैज़ बिन एक बहुत बड़े क्रिकेट फैन। इनफैक्ट वो क्रिकेट खेलकर अपने कॉलेज के लिए बहुत सारे ट्रॉफीज भी जीते थे। उन्होंने मुझे ऐसे दिखाया था, ये तेरे अवार्ड्स और ये मेरे क्रिकेट के अवार्ड्स हैं। तो मुझे भी बहुत मन करता था, एंड मुझे इनफैक्ट कुछ थोड़ा वक्त मिला था 6-8 महीने का कुछ ट्रेनिंग ज्वाइन करने का, लेकिन मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे दूसरे कमिटमेंट्स थे। तो वो ऐसा कहते हैं ना कि फिल्म के थ्रू कहीं ना कहीं तुम्हारे सपने तो पूरे कर सकते हो। तो ये मुझे क्रिकेट खेलने का मौका मिला होकस मुकस में, और मैंने विनय पाजी को उन्होंने बोला तेरा स्माइल क्यों कर रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि क्रिकेट का है, तुझे कुछ नॉलेज है। तो मैंने बोला सर बस मुझे यही करना था बहुत टाइम से। एंड इज लाइक बहुत ढेर सारा क्रिकेट खेलना है तुमको, एंड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो आई वॉज इन वंडरलैंड, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये सब करने में। एंड सेट पर इनफैक्ट ऐसा होता था कि हम क्रिकेट खेलने में टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते थे, क्रू वाले भी सब जुड़ जाते थे हमारे साथ। सो वो बहुत याद भी आती है उसकी कभी कभी कि यार सेट पर क्रिकेट खेला तो बहुत मज़ा आई थी। सो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी मेमोरेबल शूट। एंड अरुण सर के साथ काम करना मतलब एकदम सीधी बात है। आई मीन फॉर मी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं कितना सीख सकता हूँ, मैं कितना समझ सकता हूँ। मैं ऑब्जर्व कर रहा था उनको, एंड वो जब बात करते थे विनय सर के साथ, सोम सर के साथ, कि जब वो लोग सीन एक्सप्लेन करते थे एक दूसरे को, तो जो वार्तालाप होता था, मैं थोड़ा सा ऐसा घूमता था आसपास, मैं पूछता था क्या पूछा ये वो, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी अप्रोच जानने की, और वो सुनकर मैं बहुत फैसिनेट होता था कि इतना एक्सपीरियंस है सर के पास। मैं आई थिंक पैदा हुआ उसके बहुत साल पहले से वो काम कर रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं। सो कैसे ये क्या मतलब किस तरीके से वो ये लाते हैं, ये सवाल आते कहाँ से है? इट्स जस्ट पैशन एट द एंड ऑफ द डे। एंड मैं बस वही सोचता था फिर हर रात घर जाकर, आई टू बी लाइक यार यही टाइप की मेरी एक लेगेसी होनी चाहिए, कि यही टाइप का मुझे इंस्पिरेशन मिलता था अरुण जी के साथ काम करके। एंड या ओवरऑल आई मीन ये फिल्म, मेरा कैरेक्टर अर्जुन का है। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, एंड जैसे अरुण जी का कैरेक्टर कृष्ण भगवान में मानता है, तो मैं सचिन भगवान में मानता हूँ। मेरे लिए मेरी पूरी लाइफस्टाइल उनके आसपास मैंने डिज़ाइन की हुई है। जो चीज़ मुझे एक्चुअली बहुत अट्रैक्ट की इस कैरेक्टर की तरफ, वो थी कि बहुत कम, वो क्या होता है कि कभी कभी कम उम्र के लोग बड़े उम्र के लोग के सिचुएशन में फंस जाते हैं, और उस टाइम पे बहुत सारी चीजें हो जाती है। कभी कभी तुम अटक जाते हो, फंस जाते हो, इमोशनली प्रॉब्लम हो जाता है, और कभी कभी तुम अडेप्ट कर लेते हो, कभी कभी तुम डिसाइड करते हो कि मुझे सही चीज जो मेरे हिसाब से वो मुझे करनी चाहिए, जो तुम्हारे संस्कार है, जो भी है तुम्हारी लाइफ एक्सपीरियंसेस है। सो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो एक आता है इस कैरेक्टर में, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वो जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो ये ऑडियंस को ऑटोमेटिकली समझाता है कि तुम चेंज कर सकते हो। इट्स नेवर टू लेट। आज तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो, तुम अटकने मत जाओ, तुम्हारे चेंज करने की ताकत तुम्हारे अंदर ही है। तो यही इस फिल्म में था, और वही उसी के कारण मुझे लगा कि यार ये करने में मजा आएगा। एंड मैंने बस सर को यही कह रहा था कि अभी ऑलमोस्ट 1 साल होगा अभी हमें मिलकर, 1-1.5 साल आई थिंक, एंड हियर वी आर, फिल्म रेडी है, एंड आप लोगों को दिखाने की बहुत ही एक्साइटमेंट है। आज के दौर में अरुण सर